नमस्ते। मैं धीरज सिंह फिर से सरल भाषा में आपसे साथ मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। मैंने ये सुना है और देख रहा हूँ समाज में कई जगह ये दुर्व्यवहार देख रहा हूँ। मानवता के नज़रियों से भी आप देख रहे हो कि आज के टाइम में जवान बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को किसी भी तरीके से उनको उनकी केयर क्यों नहीं करते? क्या कारण है उनका ना केयर करने का, उनकी देखभाल ना करने का? उनसे ऐसा क्या गुनाह हुआ जिस पे आप उनका केयर नहीं कर रहे हैं, उनकी देखभाल नहीं कर रहे हैं? उन्होंने आपको पैदा किया है, उस धरती पे लाए हैं, आपको उनने उनने आपको जिंदगी दी है, आपने नहीं दी है उनको जिंदगी। जिसने आपको जिंदगी दी है आप उसकी केयर भी नहीं कर रहे, भूखे छोड़ देते हैं, उनकी केयर नहीं करते हैं। जब आप छोटे थे ना तो आप उनकी गोदी में टट्टी पेशाब कर लेते थे और वो उनका कपड़ा तो वैसे ही रहता था, लेकिन आपको स्वच्छ करके फिर से नए कपड़े पहना दिए जाते थे कि भाई इसको शीत ना लगे, पसली ना चले, कुछ बीमारी ना हो। आपको भूखे पेट ना, आपको जैसे आप रोते थे तो भूखे पेट नहीं रहते थे। बचपन से लेके जब तक आप स्कूल जाने तक नहीं हो गए, स्कूल से जब तक कॉलेज तक नहीं हो गए, कॉलेज से जब तक नौकरी तक नहीं हो गए, नौकरी से शादी नहीं लग गई, जब तक वो आपकी केयर करते हैं और आज भी करते रहे। अभी भी जब वो चलने की हालत में हैं, समझने की हालत में हैं, तब भी वो आपकी केयर करते हैं ना। आप जा रहे हो बेटा टिफ़िन लेके जाना, खाना खा लो, खाना खाए कि नहीं खाया, भूखे पेट घर से निकल गए तो 3 बार 50 बार कॉल करती हैं घर पे कि बेटा खाना खाया कि नहीं खाया। पिताजी होंगे तो बेटा सही टाइम पे आ जाना, कहाँ पे हो, ज़्यादा लेट हो गए, कहाँ तक पहुँचे, क्यों अभी तक, क्या है कारण, क्यों नहीं पहुँचे घर। केयर करते ना। और आप अगर उनका एक छोटी सी अगर बीमारी हो गई या बिस्तर पे हैं वो, तो आप उनकी टट्टी पेशाब भी नहीं साफ कर सकते हैं? किस टाइप के लीचड़ आदमी हो यार तुम। मैं हर उस इंसान को कह रहा हूं जिसको ये बात बुरी लग रही है, आप वो हर एक इंसान सुनो। जहां जहां तक मेरी ये वीडियो जाएगी वहां वहां तक हर वो एक आदमी अपने आप में ये सवाल उठाए, क्या वो सही कर रहा है? क्या तुम वाकई में इंसान हो कि जानवर हो? आप कौन हो? क्या आप अपने माँ बाप की इतने सी केयर नहीं कर सकते? अगर उनने आपको फ़ोन किया कि मेरे लिए अगर मीठा फल ले आना, तो आप उनके लिए एक मीठा फल लेके नहीं जा सकते हो? हैं? आप अगर वो सरकारी नौकरी में हैं तो आप सिर्फ उनकी एक पेंशन के लिए ही बैठे हुए हो कि बस केयर तभी तक करनी है जब तक वो 1 तारीख ना आ जाए। 1 तारीख आने के बाद उनकी पेंशन निकालने के बाद बड़े फुसला के उनको घर से लेके जाएंगे बैंक तक, बैंक में ये दिखाएंगे अरे आप तो इनकी बहुत केयर करते होगे, और वहाँ से पेंशन निकालने के बाद उनको घर पे लाने के बाद वो ऐसा छोड़ दोगे जैसे कि अरे लावारिस हैं। भाई साहब एक बात बताएं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जो मेरे से बड़े हों, देख रहे हों, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, और जो माता पिता के पास ये वीडियो गई हो तो वो भी समझें। नाई नाई कितने बार आजा जजमान सामने निकाले तुम्हारे। तो जो आप कर रहे हो आज अपने माता पिता के साथ, वो एक ना एक दिन आपके सामने जरूर आएगा। इस विशेष चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखें। कभी भी इस चीज़ का घमंड ना ले, ना रखें अपने पास कि आप के पास पैसा ज़्यादा है, या आप किसी विशेष ओहदे पे हैं, या किसी विशेष पद पे हैं, या आपके पास ज़मीन जायदाद ज़्यादा है। किसी भी चीज़ का आप घमंड ना करें, उसका मद भी नहीं रखें, है ना। तो आप अपने माँ बाप की सेवा करें, क्योंकि उससे बड़ा कार्य, धर्म, कर्म कुछ नहीं हो सकता है।
आप जितनी सेवा करेंगे ना अपने माँ बाप की, भगवान उतना ही आपको देगा। जिस तरीके से कर सकते हो, आपके पास धन नहीं है तो जरूरी नहीं है आप धन से करो, मन से करो, तन से करो, और धन है तो धन से करो, ज्यादा धन है तो दूसरों के भी करो, लेकिन कभी भी सेवा से विमुख नहीं होना है। तुम साले घर के माँ बाप के छोड़ के दूसरे के माँ बाप, पड़ोसी के माँ बाप की सेवा करने पहले पहुंच जाते होगे। किस टाइप के आदमी हो यार, लीचड़ टाइप की। ये क्या लीचड़ है यार, घर के देवी देवताओं को छोड़ के तुम बाहर के देवी देवताओं को पूज रहे होगे। अरे पहले घर के तो पूज लो। घर में तुम्हारे माँ बाप बैठे हुए हैं, इतने बड़े देवी देवता हैं तुम्हारे, और तुम उनको छोड़ के तुम बाहर जा रहे हो, वृद्धाश्रम में सेवा करने जा रहे हो, कहीं वृद्ध जो बैठी हुई हैं, बूढ़ी माँ बाप औरतें बैठे हुए हैं, उनकी सेवा कर रहे हो। अरे घर के में नहीं कर रहे होगे। घर वाले को दवाई का पत्ता मांगा था, उसको तो दिया नहीं लाके, तुमने जाके वहां पे जाके उनको दवाइयां बांट रहे हो। तो आपको कड़वी लगेगी जरूरी मेरी बात, लेकिन ध्यान रखो, आज नहीं तो आने वाले समय में आपको इसका एहसास होगा, और इस चीज़ को आप समझो। मेरी बस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अपने घर के माँ बाप को, उनकी सेवा करो। वो आपके लिए एक वो बरगद का पेड़ है जो सालों साल सिर्फ हरा ही रहता है। उसके पत्ते झड़ते भी हैं, लेकिन उसमें पत्ते कभी कम नहीं होते हैं, उसके पत्ते हमेशा हरे रहते हैं। माँ बाप आपकी छत्र छाया हैं, और अपनी छत्र छाया को अपने से अलग मत होने दो। लेकिन संसार का नियम है कि जो आएगा वो जाएगा, तो जो समय से जा रहा है उसको जाने दो, लेकिन जब तक है तो उसका आदर सम्मान करो। आप समझो कि आपके पास बहुमूल्य चीज है, और जो नालायक अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं उनसे मैं कुछ नहीं कह सकता। आने वाले समय में उनके बच्चे या कुछ अघटित घटनाएं उनके सामने उस चीज को रखेंगी, फिर वो सोचना उस टाइम पे कि हमने क्या गलत किया था। क्योंकि तुम्हारे उस एक, जब तुम्हारे साथ घटना घटित होगी ना, तब तुम्हारे पास जो चीज़ समझ में आएगी ना, तब तुम इस चीज़ को लेके जरूर सोचना। तब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ मैंने क्या गलत किया था। क्योंकि लोग के साथ जब गलत होता है ना, तो वो ये बोलता है अरे यार ऐसे ही हो गया है भाई, होता नहीं है, वो साले ये कर्मों का दंड निकलता है ना। तो मैं इतना कहना चाहूँगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और सही सीख देने के लिए मैं आपको फिर से आता रहूँगा, वीडियो बनाता रहूँगा। जय माता की।